यो सब उम्मीद तो सीक्रेट क्लास में तुम सबका फिर से स्वागत है। एंड सबसे पहले तो तुम सबको थैंक यू सो मच क्योंकि तुम सबने सीक्रेट क्लास को इतना सपोर्ट किया एंड इसी वजह से मैं इसका 10th पार्ट बना पा रहा हूँ। लव यू ऑल फॉर ऑल द सपोर्ट यू गिव मी। खैर पिछले पार्ट के एंड में हमने देखा कि ये सब लोग बीच में क्या क्या करते हैं एंड आइयो का बस में ही मूड बन जाता है और वो मियाँ के साथ शुरू होने वाला ही था बट तभी गौबोंग आ जाता है। तो क्या आप गौबोंग देखा है या नहीं वो तो पता चलेगा। तो शुरू करता है बिना किसी देरी के। चैप्टर की स्टार्टिंग में गौबोंग डाइयो से बोलता है, डाइयो तू कहाँ गया था? डाइयो फटी फटी में बोलता है मैं तो बीच गया था। गौबोंग बोलता है अच्छा ये बीच, ये तो बहुत कूल है यार। फिर यूही वहां आ जाती है और बोलती है हेलो डाइयो तू क्या बीच गया था? डाइयो बोलता है हाँ फैमिली के साथ गया था। यूही बोलती है यार ये तो बहुत बढ़िया, मुझे भी जाना था। फिर मियाँ अपनी एक आँख खोलती है और बोलती है क्या हो गया? फिर यूही मियाँ से बोलती है आपसे फिर से मिलकर अच्छा लगा मिस मियाचा। मियाँ बोलती है अबे मिस मियाचा ये क्या बोल रही है? फिर यूही उठ जाती है और बोलती है हेलो गौबोंग तू कब आया? बस में तू आया नहीं, काफी टाइम से मेरे घर जल्दी आई, चलिए बढ़िया खाना बनाऊंगी। फिर मियाँ बोलती है मैंने तुझे बोला था मैं तुझे पीना सिखा दूंगी जब तू 20 का होगा, बट तू कभी आया ही नहीं। गौबोंग बोलता है अच्छा ठीक है जब हम अगली बार मिले तब सिखा देना। मियाँ बोलती है चल ठीक है तू मैं डाइयो सब पियेंगे मेरे घर में। फिर यून बोलती है ये लोग कौन है, तेरे दोस्त है क्या? डाइयो डाइयो बोलता है हाँ ये मेरा दोस्त है गौबोंग खान। फिर गौबोंग बोलता है मुझे तुमसे मिलकर अच्छा लगा। डाइयो बहुत बातें करता है तुम्हारी। यून बोलती है क्या सच में? गौबोंग कहता है हाँ तो आईवान में तुम रहती हो ना, ये ऐसे बेइज्जती करता रहता तुम्हारी। फिर यून बोलती है आखिर क्या बोला इसने मेरे बारे में? फिर डाइयो बोलता है चूतिया गौबोंग क्या बोले जा रहा है। एंड गौबोंग और यूही का स्टॉप आ जाता है। फिर गौबोंग बोलता है तो चलो हम चलते हैं। गौबोंग और यूही सबको बाय बोलते हैं और डाइयो को बाय थोड़ा ठरकी वाला है और इस चूतिया को फोन चलाना ही नहीं आता। इवन यू ने भी बोलती है मुझे तो लगा था तुझे ही चलाना आता है। फिर ये लोग आपस में एक दूसरे को उल्टा सीधा बोलते हैं एंड ये लोग फिर घर आ जाते हैं। थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, मतलब इनके घर आने के थोड़ी देर बाद का सीन। और जिधर यूने गाने सुनते हुए अपना खाना बना रही है और मियाँ यूनो और डाइयो भी सो जाते हैं। सुबह भी अपनी बुक पढ़ रही है। फिर रात हो जाती है एंड मियाँ पानी पीने के लिए उठती है तो यहाँ डाइयो आ जाता है और बोलता है मियाँ तुम मेरे यहाँ पानी पीने के लिए आई हो। फिर मियाँ को देख के डाइयो का मूड बन जाता है और ये बस शुरू हो जाता है। फिर मियाँ बोलती है डाइयो अभी नहीं यहाँ कोई आ सकता है। डाइयो बोलता है मियाँ मुझे तुम्हारे साथ करना है। मियाँ बोलती है डाइयो मुझे भी करना है बट जब तक ये नहीं जाती तब तक ये सेफ नहीं है। ये लोग अपना काम करते हैं बट प्रॉपरली नहीं। फिर सुबह का सीन देखते हैं जिधर मियाँ ब्रश कर रही है, डाइयो उधर आता है और शुरू हो जाता है बट ये प्रॉपरली अभी नहीं कर रहे। फिर थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जिधर यून बोलती है तो चलो मैं चलती हूँ। सब इसको बाय बोलते हैं। फिर यून पीछे मुड़ती है और डाइयो के कान में बोलती है जब मैं अगली बार आऊंगी तब मैं माइनर नहीं रहूंगी तो वेट करिए मेरा, तो चल अगले साल मिलते हैं और मैं वापस जरूर आऊंगी। वैसे यहाँ सब कुछ ठीक था बट हमें मिस्टर गो का फेस नहीं दिखाया गया। मिस्टर गो इसका हस्बैंड था। लाइक मियाँ ने बोला था कि इसका हस्बैंड आ रहा है क्या ताइवान से और यून बोल रही है ये माइनर है। तो क्या इसने बाल विवाह कर लिया था? राजस्थान थोड़ी चल रहा है, शायद ट्रांसलेशन का कोई सीन हो सकता है तो सीरियस मत लो यार। एनीवेज फिर डाइयो मियाँ में बोलते हैं एक साथ फाइनली, और बस इनका क्या मतलब है तुम समझ सकते हो। एंड ये लोग शुरू हो जाते हैं। मियाँ बोलती है मैं इस चीज का काफी टाइम से वेट कर रही थी। डाइयो बोलता है हाँ मैं भी खुद अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। एंड ये लोग शुरू हो जाते हैं। फिर डाइयो बोलता है ये हमारा फर्स्ट सेक्स। मियाँ मन में बोलती है मैं फिर से इसकी रह गई हूँ, मेरा दिमाग खराब होता जा रहा है। फिर डाइयो बोलता है काफी टाइम हो गया तो इसलिए मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। फिर इनका काम खत्म होता है एंड तभी मियाँ को एक कॉल आती है। मियाँ बोलती है हेलो जूरी बोल रही है। जूरी बोलती है क्या तू मेरे घर आ रही है क्योंकि आज वेदर परफेक्ट है। वेट डिड शी जस्ट इट परफेक्ट? फिर मियाँ बोलती है बट मैं तो किसी काम के बीच में, तू डाइयो के बीच में है। जूरी बोलती है कुतिया तो अब मना मत कर दियो, मैं देख सकती हूँ तो अपने बेड पर लेटी और कुछ भी नहीं कर रही है। वेल शी इज राइट, मियाँ तो सच में कुछ नहीं कर रही है, जो कर रहा है वो तो डाइयो ही कर रहा है। फिर मियाँ बोलती है अबे मैंने तो ही बोला ही नहीं, तू सच में बहुत बड़ी वाली है। एंड शाम हो जाती है तभी जूरी इनके घर आती है एंड बोलती है हेलो मिसेस चाइयो ने बोलती है हेलो जूरी लॉन्ग टाइम नो सी। जूरी मन में बोलती है ये तो अभी बहुत हॉट है। मैं इस पे कुछ नहीं बोलूंगा, वो खुद बोल रही है। जूरी यूने से बोलती है मैं बड़ी हूँ पर आप तो अभी बहुत ब्यूटीफुल हो। यूने बोलती है अरे तू तो मेरी तारीफ कर रही है अरे कमीनी लड़की। फिर मियाँ भी आ जाती है और बोलती है हेलो जूरी। जूरी बोलती है हेलो मियाँ और ये देख मैं तेरे लिए क्या लाई हूँ, तेरे फेवरेट स्नैक्स। मियाँ बोलती है मेरे घर में बियर पड़ी थी, तुझे ये लाने की जरूरत नहीं थी बेवकूफ। जूरी बोलती है ये चीज मुझे थोड़ी ना पता थी। फिर डाइयो भी वहाँ आ जाता है और बोलता है हेलो जूरी। जूरी बोलती है तो क्या ये डाइयो भी हमारे साथ आज पीने वाला है? मियाँ बोलती है तो आज तेरी फर्स्ट ड्रिंक होगी बच्चे। डाइयो बोलता है तो मैं गौबोंग को बुला लूं क्या? तुमने उस दिन उससे प्रॉमिस किया था कि भाई तुम उसे सिखाओगी तो क्या मैं उसे बुला लूं? मियाँ बोलती है गौबोंग मैंने बोला तो था। फिर जूरी बोलती है ये गौबोंग को ना, मियाँ बोलती है डाइयो का दोस्त है। जूरी बोलती है अच्छा तो बुला लो उसे, एक चूतिया और सही। मियाँ डाइयो से बोलती है बुला रहे उसे। डाइयो बोलता है ठीक है मैं बुला लूंगा। फिर यूने बोलती है तो तुम सब डिनर के लिए तैयार हो ना? मियाँ बोलती है आप क्या बोल रही है, हम लोग पीने वाले हैं तो बस थोड़े से स्नैक्स ले आना। फिर यूने बोलती है ये कोई तरीका है क्या अपनी माँ से बात करने? एंड ये लोग बिना बात सुने चले जाते हैं ऊपर ही। फिर यूने मन में बोलती है इसे पता भी नहीं है कि मेरी बैक में दर्द है, मतलब पीठ में, तुम गलत मत समझने लग जाना ठरकी हो। एंड ये लोग ऊपर आ जाते हैं। फिर सुबह बोलती है अब क्या है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आज बहुत शोर होने वाला है। मियाँ बोलती है हाँ मैं पूरी रात पीने वाली हूँ, तू तो वैसे भी हेडफोन लगा के ही तो अपनी वो राइटिंग लिखती और मूवी देखती। सुबह बोलती है मैं वैसे भी अपने नए टेलीस्कोप के साथ आज ऑब्जर्व करूंगी। मियाँ बोलती है एक तो तू ये कूल गर्ल बनने की एक्टिंग बंद कर। जोरी सुबह से हाय बोलती है। सुबह बोलती है तो कौन है? जोरी बोलती है शायद इसने मुझे पहचाना नहीं, मुझे याद है ये बहुत क्यूट थी जब ये बच्ची थी। मियाँ बोलती है ओए ओए अकेला छोड़ दो ऐसे को इनको, अगर तुम रूम में एक बार आ गए तुम अपने पैरों पे चलकर बाहर नहीं आ पाओगे। क्या मतलब गांड एक इंसान के अंदर। और इस बात से मियाँ
मियाँ का मतलब है कि ये लोग नशे में टुल होंगे तो इन्हें पता नहीं होगा कि ये बाहर आएंगे कैसे, कि फिर नशे में जो होता है ना चक्कर बहुत आते हैं, तो पता ही नहीं चलेगा गेट का है, ना ही अपने पैरों पर आ पाएंगे ना ही हाथों पे। फिर से सोआ पर आता है जिधर बाहर बैठ के अपनी बुक पे देख रही है और बोलती है उसे यही होना चाहिए था, और ये कितना कॉम्प्लिकेटेड है यार। फिर इनके गेट पे कोई नॉक करता है और बोलता है मुझे अंदर आने दो। सुआ उसे देखती है और कोई नहीं गोबोंग है। गोबोंग सुआ को देख के हाय बोलता है। सुआ बोलती है तू क्या है? गोबोंग बोलता है क्या मतलब, मैं गोबोंग हूँ। सुआ बोलती है गोबोंग क्या है? गोबोंग बोलता है मेरा नाम है गोबोंग। फिर सीन थोड़ी देर बाद का देखते हैं, लाइक जब गोबोंग अंदर जा चुका है, जिधर जूरी बोलती है कितना फनी है, क्या तेरा नाम सच में गोबोंग? गोबोंग बोलता है हाँ, ये नाम मुझे मेरे ग्रैंडफादर ने दिया था ताकि मैं अपने ड्रीम्स को अचीव कर सकूं या फॉलो कर सकूं। फिर मियाँ बोलती है समय बहुत जल्दी जाता है, मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये दिन भी आएगा जिसमें मैं गोबोंग के साथ ड्रिंक करूंगी। और डाइयो तू ये छोटे छोटे सिप नहीं ले सकता, तू एक मर्द है, तुझे एक बड़ी घूंट के साथ खत्म करना चाहिए। एंड सब रेडी हो जाओ चेयर्स करने के लिए। और इन चारों में से किसी ने तो चेयर्स करते हुए पेंट बोला है। अगर तुम्हें नहीं पता ये क्या है तो मैं बता दूं, जो सीक्रेट क्लास के ऑथर है उनकी ये सेकंड मानवा है, काइंड ऑफ प्रमोशन है भाई, तुम कह सकते हो। और क्या बोलते हो, कवर करूँ क्या? एंड ये सब एक दूसरे से बोलते हैं कि इसका क्या मतलब। आखिर ये बोला किसने? क्या वो मियाँ थी? खैर ये जो भी था बढ़िया था, और जिसने भी एंड में खत्म करी वो पनिश होगा। एंड जहां तक मुझे लगता है ये मियाँ नहीं बोला होगा, नहीं वो वाला वर्ड नहीं जो ये एंड वाली लाइन वो। फिर थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जिधर ये बोतलें में देख रही है और ये सब बेहोश हुए पड़े और ये लोग पूरी रात पीने वाले थे, संभाली इनसे जाती नहीं। फिर डाइयो उठता और बोलता भी हुआ क्या, और ये मेरा सर को क्या हो रहा है, क्या मैं सो गया था? और ये सब तो सो गए। फिर डाइयो मियाँ को देख के बोलते है ज्यादा तो पीती नहीं है बट स्टिल इसने बहुत पी लिया, और ये फिर वही करता है जो इसने बस में किया था। एंड डाइयो मन में बोलता है मियाँ क्या तू नींद में भी ये सब फील कर पा रही है? ऐसा नहीं हो सकता, मैं खुद चेक करता हूँ। और ये शुरू हो जाता है बट फिर मियाँ उठ जाती है। फिर डाइयो बोलता है कि क्या तू उठ गई है मियाँ? फिर मियाँ बोलती है पर हम यहाँ अकेले नहीं है, वो लोग शायद हमें देख ले। डाइयो बोलता है अरे मियाँ टेंशन मतलब मैं ऑलरेडी चेक कर चुका हूँ, वो लोग सो चुके हैं घोड़े बेच के, तो हम लोग नहीं पकड़े जाने वाले। मियाँ बोलती है वैसे भी ये बढ़िया लग रहा है बट मुझे नींद आ रही है। तो डाइयो मुझसे ना होगा, मैं तुझ पे छोड़ती हूँ, अपना काम कर और सोने जा। डाइयो बोलता है ठीक है। एंडिंग के काम के बीच में डाइयो जूरी को देखता है और पता ही नहीं क्यों जूरी अपनी स्कर्ट ही उतार देती है नींद में। जूरी को देख के डाइयो बोलता है अबे ये कपड़े क्यों उतार रही है और एक गोबोंग उसके पास क्यों जा रहा है? मुझे उसको किसी चीज से कवर करना होगा जूरी को। तभी गोबोंग रोल होता है जूरी की तरफ, लाइक उसे चिपकने वाला होता है बट डाइयो बीच में आ जाता है और उसे रोक लेता है। बट हाँ बता दो डाइयो ने नीचे कुछ नहीं पहना है, ऊपर तो टी शर्ट पहनी है, नीचे कुछ नहीं। फिर डाइयो मन में बोलता है चलो ये अब सेफ है, मैंने गोबोंग को रोक लिया जूरी की तरफ रोल होने से। बट तभी जूरी पीछे घूमती है, डाइयो जूरी का कुछ तो मोमेंट बनता है। तभी डाइयो मन में बोलता है ये मैं क्या सोच रहा था, शायद से मियाँ ने हमें नहीं देखा। फिर जूरी डाइयो का ही पकड़ लेती है, और याद रखना डाइयो के अलावा सब नींद में है। सीन फिर शिफ्ट होता है, हम सुआ को देखते हैं छत पर जो अपने एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप से कुछ तो देख रही है और बोलती है ये बढ़िया किया कि मैंने ये खरीद लिया। खैर सीन फिर डाइयो और जूरी पर ही आता है। डाइयो बोलता है ये क्या हो रहा है? जूरी तुम सच में सो भी रही हो ना? मैं मियाँ के साथ अपनी फायरिंग छोड़ के आया था, जिसका मतलब लिटिल डाइयो अभी नहीं सोएगा। और जूरी यहाँ बस पकड़ के नहीं बैठी है, वो तो फुल लगी हुई है। डाइयो बोलता है जूरी प्लीज मुझे जाने दे, और गोबोंग तू मत उठ जाइयो। फिर जूरी लिटिल डाइयो को छोड़ देती है, जिसे देख के डाइयो बोलता है फाइनली। एंड जूरी उधर मुंह करके सो जाती है, जिसका मतलब है कि डाइयो की तरफ कोई और सामान आ चुका है। फिर डाइयो बोलता है यार पीछे तो गोबोंग है, अगर महिला तो ये जाग सकता है बट लिटिल डाइयो तो इतना सब नहीं सह सकता ना, और वो अपना काम कर देता है। फिर डाइयो बोलता है भाई ये तो हर जगह हो गया, इवन इसके हेयर पर भी। तभी जूरी भी उठ जाती और वो बोलती है ये सब इतना गीला क्यों है, और वो डाइयो को वही नंगा देख लेती है। एंड यहाँ भाई डाइयो को रोना निकल जाता है, लाइक उसकी जगह और कोई लड़का भी हो तो भाई वो भी रोएगा ही। फिर जूरी बोलती है डाइयो तूने अभी मेरे साथ क्या किया? डाइयो बोलता है वो बात ये है कि जूरी इसकी बात को काट देती है और बोलती है तूने भी मुझको देख के। डाइयो बोलता है नहीं मेरा मतलब है कि जूरी फिर इसकी बात काट देती है और बोलती है डाइयो तू एक बुरा बच्चा है, तूने अभी तक नहीं किया ना। डाइयो बोलता है जूरी वो एक्चुअली ना, जूरी बोलती है जो भी मैं तुझे इग्नोर नहीं कर सकती, तो चल मुझे फॉलो कर। फिर ये लोग एक बाथरूम में आ जाते हैं, जिधर डाइयो बोलता है मुझे नहीं लगता हमें ये करना चाहिए, बट ये पूरी बात बोल ही नहीं पाता क्योंकि जूरी इसकी बात काट देती है और बोलती है तो हिलियो मत। एंड जूरी बीजे करना शुरू हो जाती है, और ये एक ऐसी बात बोलती है जिसे सुन के मेरे जैसे लोग बहुत खुश होने वाले हैं। जूरी बोलती है बहुत क्यूट होते हैं, एंड हम जीत गए। फिर जूरी बोलती है डाइयो तुझे एक लड़की के बारे में कुछ सीखना है क्या? डाइयो वैसी बात है हाँ ही बोलता है। जूरी बोलती है क्या सच में? तो चल ठीक है मैं स्टार्टिंग यहाँ से करूंगी, मतलब सेक्स। फिर जूरी बोलती है मैं कैसे एक बुरे बच्चे को पनिश करूँ जिसने सीधा अपना काम मेरे ऊपर कर दिया था। फिर डाइयो बोलता है जूरी ये तो क्या कर रही है? जूरी बोलती है मैं तुझे पनिश करूंगी। डाइयो बोलता है तुम मुझे पनिश करोगी? जूरी बोलती है हाँ यू विल लूज योर वेल गार्डेड वर्जिनिटी टू मी, जिसका मतलब है कि डाइयो ने जो इतने टाइम से अपनी वर्जिनिटी बचा रखी थी उसके लौड़े लगेंगे। फिर डाइयो ने तो ऑलरेडी लूज कर दिया ना, तो लौड़े तो जूरी के लगेंगी। फिर जूरी बोलती है ये है तेरी पनिशमेंट है या मे बी रिवॉर्ड, या कंसीडर दिस एज रिवॉर्ड। फिर जूरी शुरू हो जाती है प्रॉपरली, एंड ये बोलती है सुन तो अब एक ऐसा बच्चा बनने वाला है जिसने अपनी हमेशा के लिए खो दिया। फिर डाइयो बोलता है जूरी तू वो टाइप
जूरी बोलती है तू हरामखोर मुझे शर्मिंदा कर रहा है साइज को लेके, बट मैं तुझे अच्छे से सिखाऊंगी एंड मैं चाहती हूँ तू ये अच्छे से सीखे। एंड ये लोग खुद को अनबॉक्स कर देते हैं और डाइयो की परफॉर्मेंस देख के जूरी बोलती है साले तुझे कैसे पता कि तेरे लिए क्या सही है। डाइयो बोलता है क्या जूरी मैं तुम्हें लिफ्ट कर सकता हूँ। जूरी बोलती है हाँ कर सकता है, बट तुझे इस चीज का एक्सपीरियंस नहीं आ रही, शॉर्ट कर पाए। डाइयो बोलता है जितना तुम सोचती हो शायद इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ मैं। जूरी मन में बोलती है यकीन नहीं होता मुझे, ये तो ऑसम है। डाइयो बोलता है जूरी तो बताओ ये कैसा था, कैसा फील हुआ तुम्हें। जूरी बोलती है ये बढ़िया था। आखिर तूने कैसे करा। डाइयो बोलता है तुम्हें जितना लगता है उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ मैं। हेलो, अरे हाँ गोकू भाई थोड़ा यार यहाँ ना बंदर अपने आपको बहुत स्ट्रॉन्ग कह रहा है, ऐसी गांड तो नहीं, जरा जल्दी आओ। क्या कह रहे हो तुम बुलमा के साथ लगे हुए हो? अच्छा चलो ठीक है, एक दो फोटो भेज दो मेरा तो काम हो जाएगा। ठीक है चलो बाय। फिर जूरी मन में बोलती है आखिर यहाँ क्या हो रहा है, एक बार इतना पागल कैसे कर सकता है, आखिर ये पॉसिबल कैसे है। लिटिल डाइयो अपना काम कर देता है। सीन फिर यहाँ पर आता है, वो उठ जाती है एंड बोलती है मुझे पानी पीना, और एक सेकंड मैंने कपड़े क्यों नहीं पहने। अच्छा हाँ मैं जब सो रही थी डाइयो तब लगा हुआ था, मुझे यकीन नहीं होता कि हम लोगों ने इन लोगों के जस्ट बगल में वो सब करा। और फिर मिया डाइयो और गोबोंग को देखती है जो आपस में लिपटा लिपटी हो रखे हैं, भाईचारा ऑन टॉप। यार इसमें गे जैसा कुछ नहीं है, ये तो चलता है लौंडों में। फिर मिया बोलती है जूरी का है सीन, फिर जूरी पर ही आता है एंड बाथरूम के गेट पे नॉक होता है एंड मिया बोलती है बाहर से कि तू अंदर है क्या जूरी। जूरी बोलती है हाँ मैं नहा रही हूँ। मिया बोलती है इसे क्या दिक्कत है, इस टाइम क्यों नहा रही है। फिर सुबह हो जाती है। तभी गोबोंग बोलता है देख डाइयो तूने सुना, तुझे जब तक इसे प्रेस करके रखना होगा तब तक तुझे क्लिक का साउंड ना आ जाए। फिर जूरी उधर आके बोलती है गाइस मैं घर जा रही हूँ। डाइयो बोलता है क्या सच में तुम घर जा रही हो। जूरी बोलती है हाँ। जूरी इसके कान में बोलती है याद रखियो कि हमें कल मिलने और वहाँ टाइम से आ जाइए। डाइयो बोलता है ठीक है। जूरी बोलती है तो चलो मिलते हैं। फिर मिया बोलती है तेरे बूटीज तो बड़े हो गए हैं, क्या तूने वर्कआउट करना छोड़ दिया। जूरी बोलती है चुप रह। फिर गोबोंग पीछे से बोलता है जूरी सुंदर है ना। डाइयो बोलता है हाँ वो तो है, वो क्यूट भी है। गोबोंग बोलता है डाइयो मेरी बहन भी सुंदर है ना, तू क्या बोलता है बता। डाइयो बोलता है हाँ सही बात है, हुई तो गोबोंग बोलता है ना मेरी बहन है ना सुंदर। फिर डाइयो मन में बोलता है मैं उससे काफी टाइम से मिला भी नहीं, अभी 2 दिन पहले मिला था उससे ये वीक है। फिर कल का सीन देखते हैं जिधर डाइयो बोलता है ये टाइम क्या हुआ है। फिर उधर जूरी भी आ जाती है और डाइयो हेलो बोलता है जूरी को। जूरी बोलती है तू जल्दी आ गया। डाइयो बोलता है मैं जस्ट अभी आया। जूरी बोलती है तू तो बहुत पंक्चुअल काइंड ऑफ पर्सन है, जो मतलब कि वही लोग जो टाइम पर आ जाते हैं। फिर जूरी बोलती है तो चल कुछ बढ़िया खा के कहीं बढ़िया सी जगह चलते हैं। डाइयो बोलता है हाँ ये बढ़िया लग रहा है सुनने में। जूरी बोलती है हाँ आज की क्लास में बहुत मजा आने वाला है, और जैसे कि तुम देख ही सकते हो इसमें कोई मोटेल बुक करा है मीना मोटेल करके। अगर तुम्हें नहीं बताया तो मैं बता दूं जो मीना जैंग है वो इस मानवा की इलस्ट्रेटर है, तो उन्होंने अपना नाम पर ही मोटेल का नाम दिया, काइंड ऑफ रेफरेंस है। फिर सीन सुआ पर आता है जिधर उसे सब पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे हैं। सुआ बोलती है आज फिर से गर्मी है, मुझे बुक्स पढ़ने जाना है एक एसी वाले रूम में। फिर सीन डाइयो और जूरी पर आता है जिधर अपना खाना खा रहे हैं। फिर जूरी बोलती है मैं तुझे 6 डिश खिला सकती थी। डाइयो बोलता है बट मुझे तो पोर्ट कटलेट ही। जूरी बोलती है मेरे ख्याल से बच्चों को सिर्फ पोर्ट कटलेट के बारे में ही पता है। फिर ये लोग रेस्टोरेंट के बाहर आ जाते हैं जिधर डाइयो बोलता है तो खाने के लिए शुक्रिया, तब हम कहाँ जा रहे हैं। जूरी बोलती है मैंने तुझे प्रॉमिस किया था कि मैं तुझे एक बढ़िया सी जगह लेके जाऊंगी। फिर डाइयो बोलता है इसका मतलब है कि हम लोग आर्केड जा रहे हैं, गेम आर्केड। जूरी बोलती है क्या गेम आर्केड। भाई देखो लौंडा चाहे जैसा भी हो गेम्स तो चाहिए ही चाहिए। फिर डाइयो बोलता है तो चलो जूरी मेरे से वेट नहीं हो रहा। जूरी बोलती है अबे रुक तो सही। फिर सीन सुआ पर आता है जिधर बुक स्टोर में बुक्स पढ़ रही है और बोलती है फाइनली ये मिल ही गई, देखने में बढ़िया भी लग रही है। सीन डाइयो और जूरी पर आता है जिधर वो बास्केटबॉल वाली गेम खेल रहे हैं एंड डाइयो बोलता है ये बढ़िया था जूरी। फिर ये लोग एक ज़ॉम्बीज वाली गेम भी खेलते हैं। सीन फिर सुआ पर आता है जिधर वो रोड पर चल रही है एंड वो देख लेती है डाइयो और जूरी को साथ में कि वो जो घूम रहे हैं। सुआ बोलती है क्या वो डाइयो है, और ये दोनों कुछ ज्यादा इस पक्के चल रहे हैं जिसे देखे सुआ कंफ्यूज हो जाती है। फिर डाइयो और जूरी एक मोटेल्स के एरिया में आ जाते हैं। डाइयो बोलता है जूरी ये जगह तो। जूरी बोलती है तू कभी ऐसी की जगह नहीं गया ना, तो क्यों ना हम किसी बढ़िया जगह चले। डाइयो बोलता है ये सब तो एडल्ट्स की जगह है ना। जूरी बोलती है तू भी एक एडल्ट है तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली एंड ये तेरा बेस्ट एक्सपीरियंस होगा। एंड सुआ इन लोगों के पीछे पीछे आ जाती है। सुआ बोलती है यहाँ क्या हो रहा है। डाइयो जूरी के साथ क्या कर रहा था, क्या वो लोग कुछ करने वाले हैं। फिर डाइयो और जूरी एक मोटेल में आ जाते हैं जिधर जूरी बोलती है अंदर काफी साफ सफाई है। डाइयो बोलता है वाह ये मॉडल का रूम है। जूरी बोलती है हाँ एंड तू और मैं अकेले ही ऐसे रूम है और हम जो चाहे हम वो कर सकते हैं, हम जो चाहे हम वो कर सकते हैं। फिर डाइयो बोलता है हम जो चाहे वो कर सकते हैं। तू श्योर तो है ना, तू क्या बोल रही है। जूरी बोलती है जब एक आदमी और औरत रूम में अकेले जाए इसका मतलब होता है कि वो लोग एग्री कर चुके हैं कि वो एक दूसरे के साथ जो चाहे वो कर सकते हैं। फिर डाइयो जूरी के स्पीड बम पकड़ता है और बोलता है तो मैं ये कर सकता हूँ ना, और जूरी है इसको पोक बहुत करती है। जूरी बोलती है बस इतना ही कर सकता है। डाइयो फिर जूरी के स्पीड बम को टेस्ट करता है और ये बोलता है तो ये बताओ ये कैसा था। जूरी बोलती है बस इतना ही है तेरे पास। डाइयो फिर उसको अनबॉक्स कर देता है और बोलता है ये कैसा था। जूरी फिर पोजीशन में आ जाती है और बोलती है बड़ा हो जा लड़के, और तू हरामखोर, तुझे लगता है कि एक वर्जिन हैंडल कर सकता है। डाइयो बोलता है जूरी टू बी ऑनेस्ट मैं नहीं हूँ। जूरी बोलती है अच्छा तो अब एक बड़े बच्चे की तरह एक्टिंग कर रहा है क्योंकि मैंने तेरी ले ली। एंड ये शुरू हो जाता है। सीन फिर सुआ पर आता है जिधर सुआ बोलती है इतना टाइम हो गया ये अब तक बाहर नहीं है, इसका मतलब ये लोग एज अ मैन एंड वुमन गए, जिसका मतलब होता है कि एक हस्बैंड एंड वाइफ बन के गए हैं।
फिर सीन जूरी और डाइयो पर आता है, जिधर डाइयो बोलता है क्या मैं तुम्हारे हेयर ग्रैब कर सकता हूँ, एंड वो पकड़ भी लेता है। फिर डाइयो बोलता है तुम्हें इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना, मैं कुछ नहीं कर सकता सिवाय इन्हें पकड़ने की। जूरी बोलती है तेरे में कुछ तो बात है, ये तेरा फर्स्ट सेक्स है, तुझे देखो तो सही तो कितना सही हो। डाइयो फिर और फोर्स लगा देता है एंड बोलता है क्या मैं तुम्हें और एक कर भी देता है। जूरी बोलती है आखिर ये पॉसिबल कैसे है, तूने फिलहाल में ही अपनी वर्जी कोई है, आखिर तू इतना अच्छा कैसे हो सकता है। डाइयो बोलता है कि बस तुमने इसलिए क्योंकि तुमने मुझे परमिशन दे दी कि मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, मैं इसलिए इसको एंजॉय भी कर पा रहा हूँ। फिर जूरी बोलती है मुझे भी मजा आ रहा है, तुझे जो करना है वो कर। सीन फिर सुआ पर आता है। सुआ बोलती है एक तो ये तड़पती हुई गर्मी एंड मैं शायद से यहाँ बहुत देर से खड़ी हुई हूँ, मुझे नहीं पता वहाँ क्या हो रहा है, आखिर वो लोग अंदर कर क्या रहे हैं। एंड भाई सुआ ना अपने माइंड में से कैसी कर रही है कि क्या क्या हो रहा होगा अंदर, ऐसे सारे गेस्ट सही जाते हैं, देख रहे गेमर लड़की का दिमाग। एंड फिर सुआ बोलती है क्या वो सच में कर रहे हैं, मेरा मतलब है कि शायद से वो बिना कपड़ों के बेड पर लेटे हुए हैं, डाइयो जूरी को टीज कर रहा हो और ये दोनों सेक्स कर रहे हो, बट ऐसा तो नहीं हो सकता क्योंकि वो डाइयो है तो इस बात का कोई सेंस नहीं बनता। पर एक जूरी जैसी लड़की ऐसा क्यों करेगी, वो क्यों डाइयो जैसे बच्चे के साथ सेक्स करेगी। और एक बात बताओ, इन लोगों को एक एडल्ट और बच्चे में फर्क नहीं पता है कि जिसे देखो डाइयो को बच्चा बच्चा बोलते हैं, उसको मौका दे दिया ना 5 साल में क्रिकेट टीम खड़ी कर देगा विद कोच। एनीवे सुआ बोलती है मैं इमेजिन नहीं कर सकती वो दोनों को एक साथ, बट ये दोनों तो एक दूसरे से मेल भी नहीं खाते हैं, अगर ऐसा नहीं है तो वो अंदर क्या कर रहे हैं। फिर लिटिल डाइयो अपना काम कर देता है। फिर सुआ बोलती है प्लीज मुझे कोई ये बता दो कि इन लोगों ने किस करी है, ये एक बच्चों चीज है, आखिर कोई कैसे एक छोटे बच्चे को किस कर सकता है, बट व्हाई एम आई फीलिंग हॉट, मुझे स्ट्रेंज फील हो रहा है, मेरी बॉडी का कोई पार्ट तो जी फील कर रहा है। अगर तुम सब सोच रहे हो कि हम सुआ पर इतना फोकस क्यों कर रहे हैं, वो सब ऐसा फील क्यों कर रही है, उस पर स्पॉटलाइट क्यों दी जा रही है, भाई वो इसका जवाब ना सिंपल है, क्योंकि जो अगली आर्क है वो सुआ और डाइयो की ही होने वाली। खैर सुआ बोलती है आखिर मैं क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ बहुत देर से खड़ी हुई हूँ, अगर मैं थोड़ी देर और खड़ी रही तो शायद मैं बेहोश हो सकती हूँ। वैसे भी ये कंफर्म है कि वो दोनों मॉडल के अंदर गए थे, तो अब वहाँ कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है, एंड मेरी पूरी बॉडी पसीने में भीग गई है, तो मुझे घर जाके ठंडे पानी से नहाना होगा। फिर सीन जूरी पर आता है, जिधर वो नहा रही है, तभी डाइयो उसके पीछे आ जाता है और बोलता है जूरी, एंड ये शुरू हो जाता है। जूरी बोलती है तू हराम कर, मैं नहा रही हूँ। डाइयो बोलता है जूरी लिटिल डाइयो या तो करना तो हो। ये लोग करते हैं, इनका भाई चलता है बहुत देर तक, इनका काम खत्म होता है। फिर रात का सीन देखते हैं, जिधर उन्हें बोलती है गाइस डिनर रेडी है। फिर हम मिया और सुआ को देखते हैं, जिधर मिया बोलती है वो सुआ है तू मुझे अपना लैपटॉप देगी, सुआ बोलती है नहीं भाई। फिर मिया अपना गुस्से वाले मुंह बना लेती। फिर मिया सुआ नीचे आ जाते हैं, मिया यूने से बोलती है वो बच्चा कहाँ है, और यूने यहाँ कुछ बोलती नहीं है। सुआ मन में बोलती है वो अब तक घर नहीं आया। तभी डाइयो भाग कर आता है, जिसे देख के सबकी फट जाती है। यूने बोलती है डाइयो से हेलो डाइयो, डाइयो बोलता है हेलो मिस सिस्टर। फिर यूने बोलती है डिनर रेडी। मिया डाइयो से बोलती है तू कहाँ घूम रहा था अब तो, और तूने मुझसे पूछा भी नहीं जाने से पहले। डाइयो बोलता है अरे मैं अपने दोस्त से मिलने गया था। मिया बोलती है दोस्त, मुझे तो लगता था तेरा सिर्फ एक ही दोस्त है जो है गॉबोंग। एंड ये लोग खाना खाने बैठ जाते हैं। फिर डाइयो बोलता है थैंक्स मिस सिस्टर, ये बहुत बढ़िया लग रहा है देखने में। ये लोग उन्हें शांति से खाना खाते हैं। फिर मिस्टर चाप बोलता है सुआ तुझे बढ़िया लगा था वो टेलीस्कोप जो मैंने तेरे लिए खरीदा। फिर सुआ बोलती है मैंने उसके फंक्शंस चेक कर लिए थे तो वो बढ़िया ही है। फिर मिस्टर चाप बोलता है तो तू कब जा रही है मीटियोर शावर देखने, गर्मियों की रात को ना, तुझे पता है ना कि वो बजट से ज्यादा हो गया और ये सब एक इवेंट के लिए ही हो रहा है। सुआ बोलती है वो मीटियोर शावर 2 दिन में है, बट मुझे इस चीज की टेंशन हो रही है, जो मेरे पास टेलीस्कोप है वो बहुत हैवी है। फिर यूने सुआ से बोलती है वो तो माउंटेन के टॉप पर दिखेगा ना, तो अपने यार्ड से नहीं देख सकती क्या उसे। सुआ बोलती है मुझे नहीं लगता, आई थिंक वो सिर्फ माउंटेन के टॉप पर ही मैं उसे क्लियरली देख सकती हूँ, एंड वो ऐसा कॉमेट है जो अर्थ के पास से निकलेगा काफी सालों बाद। एंड उम्मीद ये इस कॉमेंट वगैरह का सुन के भाई मुझे योर नेम याद आ गई, पर ये स्क्रिप्ट भी नहीं है, मैं बिना स्क्रिप्ट के बोल रहा हूँ। बट भाई तुम लोगों ने अगर वो नहीं देखी तो जरूर से देखना, पीक मूवी। फिर उन्हें बोलती है बट वो टेलीस्कोप तो बहुत हैवी होगा ना तेरे लिए, डैड तेरी हेल्प नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत बिजी होंगे। फिर डाइयो बोलता है एक्सक्यूज मी सुआ, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, मुझे वैसे भी वो डार्जिलिंग शो देखना है, डार्जिलिंग जो भी होता तुम समझो। एंड इस बात से डाइयो का मतलब है कि जो मीटियोर शावर है वो बहुत एक्साइटिंग होता है, इसलिए वो डार्जिलिंग शो बोल रहा है, एक सुपर एक्साइटिंग फन टू वॉच होता है ना, वो सब वो ये बोलना चाह। फिर सुआ बोलती है क्या तू, फिर यूनी डाइयो से बोलती है कि ये सही रहेगा, बट तू श्योर है कि तू उस टेलीस्कोप को उठा के माउंटेन के टॉप पर चला जाएगा। डाइयो बोलता है आपको पता तो है मैं कितना स्ट्रांग हूँ। सही बात है, यूने से ज्यादा किसी को नहीं पता तो कितना स्ट्रांग है, बस तुम थोड़ी देर रुक जाओ, दिखाएगा भी वो कितना स्ट्रांग है। डाइयो सुआ से बोलता है कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, अगर तुम नहीं चाहती हो तो कोई बात। सुआ बोलती है ऑल राइट, क्या डाइयो तू मेरी हेल्प कर सकता है। डाइयो बोलता है तुम श्योर हो ना सुआ। सुआ बोलती हाँ मैं हूँ, मेरे पास इसके अलावा और कोई ऑप्शंस नहीं है, वो एक टेलीस्कोप एंड हैवी भी। फिर मिया सुआ से बोलती है तूने देखा ये चूतिया भी कभी कभी यूजफुल हो जाता है। फिर डाइयो बोलता है मैं खुश हूँ, मैं इस शो का काफी टाइम से वेट कर रहा था, बट वेट ये चीज कभी डाइयो ने कभी किसी से बोली नहीं, ना ही हमें कभी बताया कि ये इसका ड्रीम है या इसका वेट कर रहा है, तो क्या मतलब है किस शो का वेट कर रहा था, ये कुछ और बताना चाह रहा है। एंड उमेश ये एक है एचमानवा, तो हम इससे ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करेंगे यूटी नारुतो वन पीस वाले रेफरेंस, बट हम लगाएंगे आइजन के बॉयफ्रेंड उराहारा का दिमाग, तो हमें जितने रेफरेंस मिलेंगे हम उन सबको कॉट अप करते हुए पढ़ेंगे तो मजा भी आएगा। एंड फिर थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जिधर सुआ अपने पीसी पर काम कर रही है, एंड ये बोलती
बोलती है मैं यहाँ किसी और चीज के बारे में नहीं सोच पा रही हूँ। स्टोरी लाइन के हिसाब से मेन कैरेक्टर को यहाँ के बारे में बात करनी चाहिए। मैं जब भी सब्जेक्ट पर काम करती हूँ मुझे कभी भी इंस्पिरेशन नहीं मिलती। मुझे इस पार्ट को स्किप नहीं करना चाहिए, ना ही एक फुद्दू सा कुछ प्लॉट डालना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा करा तो स्टोरी बर्बाद हो जाएगी। ग्रेट राइटर्स कभी ऐसे सब्जेक्ट से नहीं डरते, जैसे कुंदेरा एंड हारुकी। इवन वो लोग भी अपनी बुक्स में सेक्स की बातें करते हैं। एंड ये प्लॉट की बात से भाई मेरे को यूने का सीन याद आ गया, जब वो बीच पे गई थी एंड वहाँ पे वो होमलेस बंदा आया था, उसे ले गया, तो वो बात वगैरह की थी, तो उन्होंने उस चीज की माफी भी मांगी थी। बट हाँ, वो प्लॉट ना अच्छा भी नहीं था, बट उन्होंने माफी मांग ली थी, तो वो बहुत बढ़िया चीज। अगर तुम्हें नहीं बताया कि कुंदेरा एंड हारुकी कौन है, तो मैं बताता हूँ ये कौन। फर्स्ट कुंदेरा है। कुंदेरा एक ऐसे राइटर है जो अपनी नॉवेल्स में बात करते हैं लव, लाइफ एंड फ्रीडम के बारे में। इनकी राइटिंग हमें सोचने पर मजबूर करती है हमारी सोसाइटी और चॉइसेस को लेके। अगर तुम सबको इनकी कोई भी नॉवल पढ़नी है तो ये दो नॉवल पढ़ना, द अनबेरेबल लाइटनेस ऑफ बीइंग एंड द जो। सेकंड, हारुकी मुराकामी। हारुकी एक ऐसे राइटर है जो हमें बताते हैं क्वाइट इमोशनल एंड कभी कभी कुछ स्ट्रेंज स्टोरीज। इनकी नॉवेल्स में असल जिंदगी की ड्रीम्स और फैंटेसी से भाई भरी पड़ी है, तुम जरूर से पढ़ना। अगर तुम्हें इनकी नॉवल पढ़नी है तो नॉर्वेगियन वुड एंड काफ्का ऑन द शोर पढ़ सकते हो। फिर सुआ बोलती है कि ऐसा कुछ लिखना पॉसिबल है जो भी मैंने कभी एक्सपीरियंस ना करा हो। एंड ये सोचते सोचते इसको डाइयो की याद आ जाती है एंड ये बोलती है क्या उसने सेक्स किया था। भाई मैं पागल हूँ कि मैं क्या सोच रही थी, चल अब ये सोचना बंद कर, वैसे भी सोने का टाइम हो गया। एंड ये सो जाती है। हाँ, ये ना थोड़ा कंसोल ही कर रही है अब तक अपने आप को। फिर सुबह का सीन देखते हैं जिधर भाई मिया ने किसी लड़की को चाटा मारा है। मे भी ये जूरी है, फिर शायद ड्रीम वगैरह हो सकता है। फिर थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जिधर मिया बोलती है मॉम मैं बाहर जा रही हूँ तो डिनर भी वही करूंगी, और यूने वो तुमने टीम में मस्त सुना भी नहीं भाई क्या बोल रही है। एंड मिया फिर चली जाती है एंड सुबह वहां के बोलती है मॉम मैं लाइब्रेरी जा रही हूँ, मैं रिसर्च करूंगी तो मुझे टाइम लग सकता है। एंड फिर से वो कूड़ा देख रही हूँ एंड सुबह भी वहां से चली जाती है। एंड फिर डाइयो वहां भाग भाग के आता है और बोलता है मिसेस चार मैं गोबोंग से मिलने जा रहा हूँ। एंड वो आया चला गया भाई, उसने सुना भी नहीं वो क्या कह रही है, वो क्या नहीं मतलब भाग भी गया। एंड यूने भी वही सोच रहे हैं क्या हो रहा है। फिर यूने बोलती है तो सब बाहर चले गए हैं तो शायद अब टाइम है मेरा वो करने का। क्या करने का? घर की सफाई। फिर सीन डाई और गोबोंग पर आता है जिधर गोबोंग बोलता है कि सच में तू स्पेस तो देखने जा रहा है। डाई बोलता है हाँ, इसीलिए सुबह अपने टेलीस्कोप से उस दिन आसमान में देख रही थी। ये मिस्टर चा ने उसके लिए खरीदा था जब ये सियोल गए। फिर गोबोंग बोलता है डाइयो क्या मैं तेरे साथ आ सकता हूँ, मैं तेरी हेल्प कर दूंगा टेलीस्कोप उठाने में। डाइयो बोलता है उसने बस मेरे और उसके लिए एग्री किया है तो मुझे नहीं लगता ये पॉसिबल है। गोबोंग बोलता है तो क्या और कोई चांस नहीं है? डाइयो बोलता है सॉरी यार मेरे पास कोई डिसीजन नहीं है इस चीज। एंड डाइयो की मना करने से गोबोंग सैड हो जाता है। गोबोंग बोलता है अच्छा ठीक है यार मैं चलता हूँ, तो मजे करिए शो देखते हुए। गोबोंग वहां से चला जाता है और डाइयो से आवाज लगाता है बट वो सुनता नहीं है। भाई वो क्यों ही सुनेगा जो तू उसके मुंह पे मना कर देगा, वो तेरे को अपना सच्चा दोस्त मान। फिर से यूने पर आता है जो सफाई कर रही है एंड यूने बोलती है मुझे डाइयो के रूम की से सफाई करनी होगी जब वो अपने रूम में ना हो। आखिर में एक लॉन्ड्री का रूम है तो गंदा तो होगा ही। एंड क्या वो भी मास्टरबेट करता है, बट मुझे नहीं लगता कि अब उसे वो सब सपने आते हैं तो वो हैंडल कर कैसे रहा। और जानवर का नाम लिया जाए, जानवर ना ऐसा हो सकता है। एंड तभी डाइयो रूम में आ जाता है और उसके आते ही भाई यूने गिर जाती है एंड वो बोलती है डाइयो तू घर कब आया? डाइयो बोलता है अभी जस्ट आया। यूने बोलती है अभी मुझे थोड़ा और टाइम चाहिए सफाई करने के लिए, तू थोड़ी देर नीचे चला जा और टीवी देख जाके, बस मेरा काम होने ही वाला है। तो डाइयो खुद को हाफ अनबॉक्स करता है और यूने को बट अचानक से, और वो बोलता है मिसेस चा क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ? फिर यूने बोलती है डाइयो ये तू क्या कर रहा है? डाइयो बोलता है उठ गया तो शायद आप मेरी हेल्प कर सकते हो मास्टर आने में। यूने बोलती है तूने अभी रिसेंट्स में मास्टर करी क्या? डाइयो बोलता है नहीं मिसेस चा मैंने नहीं करी। वो काइंड गलत भी नहीं बोल रहा, उसने नहीं करी, उसने तो प्रॉपर सेक्स किया है। यूने बोलती है तुझे इसका कुछ करना होगा। डाइयो बोलता है मिसेस चा आप अपना काम करो, सब मुझ पे छोड़ दो, मैं कर लूंगा मुझे जो करना है। यूने बोलती है ठीक है मैं नहीं हिलूंगी, तुझे लगता है तू अकेले मास्टर कर सकता है? डाइयो बोलता है ऑफ कोर्स मैं अकेले कर दूंगा, वो भी अकेले। वेट एक सेकंड, अकेले रहूंगा वो भी अकेले, मैं क्या बोल रहा हूँ? खैर यूने बोलती है ठीक है बट जल्दी करी। डाइयो में हम करता है वो प्रॉपर करता है जो कि ऑब्वियस यूने कंट्रोल नहीं कर सकती। यूने बोलती है डाइयो। डाइयो बोलता है क्या हुआ? यूने बोलती है मुझे लगा था कि तू करेगा। डाइयो बोलता है ऐसे ही रहो मैं कर दूंगा इनसाइड यू। यूने बोलती है क्या तू ये क्या बोल रहा है, ये नहीं है। डाइयो बोलता है हाँ ये है बस ये जगह अलग है। हाँ सही बात है ये। यूने बोलती है अब मैं क्या करूँ? फिर डाइयो बोलता है मिसेस चा आप इसे भी उतार, और ये लोग शुरू हो जाते हैं। यूने बोलती है जो तू कर रहा है वो नहीं है। डाइयो चिल्ला के बोलता है आप तो कुछ भी नहीं कर रही हो, जब सिर्फ मैं हिल रहा हूँ तो ये मास्टर नहीं है जो मैं कर रहा हूँ मास्टर कर रहा हूँ। फिर यूने मन में बोलती है ये जानवर बन चुका है। आई थिंक ये सही बोल रही है क्योंकि यूने जो पहले बोलती थी डाइयो वही करता था, अब जो ये बोल रही है डाइयो वो अब नहीं कर रहा है, और डाइयो जब चाह रहा है वो तब कर रहा है। इवन यूने तक उसे नहीं रोक पा रही है, वो चाहती तो उसे रोकना बट वो रोक नहीं पा रही। फिर यूने मन में बोलती है ये इसने फिर से कर ही दिया। डाइयो बोलता है मिसेस चा मेरा काम हो गया। यूने बोलती है हाँ तूने बढ़िया करा डाइयो। फिर थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जिधर यूने सफाई कर रही है और वो बोलती है मुझे फिर से उसकी वजह से सफाई करनी पड़ रही है, सब मैच अप हो गया बट अब कुछ टाइम के लिए वो सही रहेगा। फिर डाइयो नहा के रूम में आता है और वो यूने को देखता है
यूने बोलती है अभी मुझे थोड़ा और टाइम लगेगा, क्या तू रूम के बाहर जा सकता है? डाइयो बोलता है मिसेस स्टार क्या मैं फिर से कर सकता हूँ? यूने बोलती है इसका क्या मतलब है? डाइयो बोलता है मेरा मतलब है कि मैं फिर से मार सकता हूँ। यूने बोलती है प्लीज नहीं, तूने अभी जस्ट ही तो वो करा। डाइयो बोलता है बट मुझे सेटिस्फाइड फील नहीं हो रहा है, और ये शुरू हो जाता है। फिर डाइयो बोलता है मिसेस स्टार मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। यूने बोलती है तू आखिर ऐसा कैसे कर सकता है? डाइयो बोलता है सॉरी मिसेस स्टार मैं जल्दी काम खत्म करता हूँ। यूने बोलती है क्या तेरे लिए वो इनफ नहीं था? डाइयो बोलता है नहीं। यूने बोलती है तो ये लास्ट टाइम है ठीक है? डाइयो बोलता है ठीक है तो मुझे स्पीड बॉम्ब तो टच करने दो। फिर यूने बोलती है अब तो रुक जा। डाइयो बोलता है मिसेस स्टार इन स्पीड बॉम्ब की स्मेल तो बढ़िया है, मुझे इनमें से मिल्क की स्मेल आ रही है। यूने बोलती है इनमें से ऐसा कुछ नहीं निकलेगा। डाइयो बोलता है मुझे तो बस फील हुआ और कुछ नहीं। फिर लिटिल डाइयो अपना काम कर देता है। यूने मन में बोलती है इसने फिर से अंदर काम कर दिया अपना। फिर इनका कुछ मुच्चू का फाइनल टच होता है। यूने बोलती है डाइयो तो अब सेटिस्फाइड तो है ना? डाइयो बोलता है हाँ। फिर रात हो जाती है। यूने को देखते हैं जो बेड पर लेटी हुई है। वो बोलती है आज का दिन बहुत लंबा था डाइयो की वजह से, उसने वो करना ही था क्योंकि उसने काफी टाइम से नहीं करता। सब सही होगा अगर वो रेगुलर बेसिस पर करे। तो क्या उससे अभी वैसा कुछ फील हो रहा होगा? वैसे भी मैं ही वो फर्स्ट पर्सन थी जिसने उसको वो सिखाया, तो जब तक उसको इस चीज की आदत नहीं हो जाती तब तक मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ। एंड बाय द वे वो मेरे स्पीड बॉम्ब से इतना ऑब्सेस्ड क्यों हो रहा था? शायद जो उसके साथ बचपन में हुआ, शायद उसके दिल में कुछ तो मिसिंग है। मुझे ही उसे अच्छे से ट्रीट करना होगा ताकि वो अकेले फील ना करे। फिर सिर्फ हो जाती। एंड भाई तुम लोग यूने की बात से कुछ तो समझ पा रहे हो कि भाई इसका भी कुछ प्लॉट बना रहे हैं अभी से। एंड आयु बोलता है वाओ वेदर परफेक्ट है सुआ, हम लकी हैं कि हमें आसमान क्लियर दिख रहा है। फिर सुआ बोलती है मॉम तो हम चलते हैं। डाइयो मियाँ से बोलता है मियाँ मेरे रूम में मत जाइयो। मियाँ डाइयो से बोलती है तेरे बैग में ऐसा गया है, इतना भारी क्यों लग रहा है? डाइयो बोलता है मैं स्लीपिंग बैग और बुश क्राफ्ट किट कैसे भूल सकता हूँ, हम माउंटेन्स पर जा रहे हैं तो एक सर्वाइवल प्लान भी तो चाहिए। मियाँ बोलती है कौन बेवकूफ गर्मी में स्लीपिंग बैग लेके जाता है, तूने कुछ ज्यादा ही कैंपिंग क्लिप्स नहीं देखी है? फिर सुआ मियाँ से बोलती है इसे छोड़ दे तू, मैंने इसे बोला था कि तेरा बैग हैवी है बट ये सुनता कहाँ है किसी की। डाइयो बोलता है अरे तू टेंशन ना ले तो चलते हैं। सुआ बोलती है ठीक है हम जा रहे हैं तो अब मिलते हैं कल। एंड सुआ जब जा रही है तुम ये सुआ लास्ट टाइम देख रहे हो तो एंजॉय कर लो। ये सुआ जब आएगी वापस ये वो सुआ नहीं रहने वाली। मेरा मतलब है कि पर्सनैलिटी बिल्कुल चेंज होने वाली है इसकी। तुम शॉक हो जाओगे देख के। फिर उन्हें बोलती है सुआ तुझे हेल्प करनी है डाइयो की, कर दियो थोड़ी सी। मियाँ बोलती है सुआ डाइयो को ज्यादा पीटियो में। एंड सुआ का एक फनी रिएक्शन है और ये निकल पड़ते हैं माउंटेन्स के लिए। एंड इसी के साथ ये वीडियो एंड होगी। तो मैं इस कमेंट से बताना ये वीडियो कैसी लगी। एंड हाँ मैं जानता हूँ मैंने ये वीडियो एक चैप्टर के बीच में एंड करी और ये वीडियो 30 to 40 मिनट्स की भी नहीं बनी, इसीलिए क्योंकि फिर इसके बाद बस सुआ और डाइयो का ही सब कुछ है तो मैं उसे मिक्स नहीं करना चाहता था, तो इसीलिए मैंने ये इधर एंड कर दी। एंड इंस्टा और एक्स पे भी फॉलो कर रहा हूँ, वहाँ पर भी मैं अपडेट्स देता रहूंगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। और कमेंट्स में बताना ये वीडियो कैसी लगी। लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा। ओमेज भाई अगर तुम यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो भाई बहुत बहुत शुक्रिया। भाई मैं क्या बोलूँ, मैं सुबह से एडिट कर रहा था इस वीडियो को, बड़ी हो ही नहीं पा रही थी क्योंकि जो ऐप है मेरा वो क्रैश पे क्रैश हो रहा है भाई। 8 या से 10 बार वो क्रैश हो ही चुका था, इसी वजह से मेरी रिकॉर्डिंग भी बहुत क्रैश हो रही थी। एंड जैसे तैसे मैंने एडिट कर दिया। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, सायोनारा।